भगवान शिव जी की बारात जा रही है। इस बारात में सबसे पहले आप देखेंगे नंदी के ऊपर भगवान शिव विराजमान है। इनके आसपास जितने भी लोग आप देख रहे हैं भूत और प्रेत है, जिनको अपन कहते हैं शिव गण। इसके आगे एक दाढ़ी वाले बाबा है जो देवताओं के वेद है, धन्वंतरी। इनके आगे पालकी के अंदर जो बैठे हुए हैं वो है कुबेर। कुबेर के आगे देखेंगे हिरण के ऊपर बैठे हुए हैं अग्निदेव। अग्निदेव के नीचे की तरफ भैंसे के ऊपर बैठे हुए यमराज। यमराज के ऊपर हाथी के ऊपर बैठे हुए ऐरावत हाथी है, और जिसकी 7 सूंडे हैं उनके ऊपर बैठे हुए देवताओं के राजा इंद्र। इंद्र के आगे की तरफ हिरण के ऊपर एक और शख्स बैठे हुए, वो है कामदेव। कामदेव के आगे सफेद हंस के ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के नीचे की तरफ 10 साधु है, उसमें 7 जो है सप्त ऋषि है, और 3 जो उनमें ऋषि थे वो मेरिट थे। उन तीनों के एक एक पुत्र है। आगे आप देखेंगे ऋषि पुत्र है, टोटल 10 है, जिनको सप्त ऋषि मंडल कहते हैं। आगे की तरफ देखेंगे ठीक ऊपर की तरफ इन ऋषियों के तो गरुड़ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है, और नीचे की तरफ आप 7 घोड़ों वाले ये सब जो आप देख रहे हैं, उल्लू के ऊपर बैठे हुए हैं, मछली के अंदर है, भैंसे के ऊपर बैठे हुए हैं, ये 9 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, शनि, शुक्र, बृहस्पति, मंगल और बुध। तो ये 9 ग्रह हैं। ये पूरी की पूरी बारात है वो पार्वती जी से विवाह करने के लिए नंदी के ऊपर बैठे हुए भगवान शिव जी को लेकर जा रही है। तो ठीक बारात राजा हिमालय के जो राजमहल है उसके मुख्य द्वार के ऊपर पहुंचती है, तो इस बारात में से एक शख्स अचानक गायब हो जाते हैं और वो सीधा पार्वती के रूम में जाकर प्रकट होते हैं। और वो शख्स है आजकल की मीडिया और उस जमाने की चलती फिरती मीडिया, जो सीधा जाकर के प्रकट होते हैं पार्वती के महल में, नारद मुनि। और वो पार्वती जी को भगवान शिव के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे होने वाले पति शमशान की राख अपने शरीर के ऊपर लगाकर भूत प्रेतों की पूरी फौज लेकर तुमसे विवाह करने के लिए आ रहे हैं, मना कर दो वरना तुमको जिंदगी भर रोना पड़ेगा। लेकिन पार्वती जी को पता था कि ये नारद है, जिनकी एक अलग ही विद्या है। उसने ये सब सोच करके और ध्यान लगा करके सोचा, तो शिव जी के अपनी दिव्य दृष्टि से शिव जी के साथ कितने जन्मों का उनका रिश्ता था उनको समझ में आ गया, और उन्होंने शिव जी के साथ ही विवाह किया। तो इससे संबंधित ये पेंटिंग है जो आप देख रहे हैं। इस द्वार के इस तरफ जैसे राउंड शेप है तो इसमें वाटर टैंक है, और ऊपर टॉप में लगाया गया उस जमाने का एक व्हील, पानी खींचने के लिए ये जो ऊपर टॉप में व्हील है, यानी इसमें वाटर टैंक और यहाँ से ऊपर पानी खींचने के लिए उस जमाने का लगाया गया ये व्हील है। तो लगभग 800 साल पुराना गौरवशाली इतिहास अपने आप में समेटे हुए किला है, जो हिंदुस्तान का बेस्ट मेंटेन दुर्ग है, जिसको अभी हम लोग देखेंगे। बाहर ये जितनी भी मूर्तियां, छतरियां जो बनी हुई है, ये जोधपुर और जयपुर का जो युद्ध हुआ उसमें जोधपुर की तरफ से वीर गति को प्राप्त हुए उन सब योद्धाओं की है। तो किले का मुख्य द्वार जयपुर, जहां से हम एंटर करेंगे, और आप बाकी के जितने